हेलो एवरीवन, आज मैं रिक्रिएट करूंगी एम्ब्रॉयडरी ज़ारा शाहजहां के इस ड्रेस की। तो ये फेस्टिव वॉल्यूम 2 का एक ड्रेस था जिसमें सीक्वेंस की बड़ी अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी थी। तो मैंने सोचा इसको मैं रिक्रिएट करती हूँ। सही है, तो इसके लिए मैंने लिया है मरून कलर का फैब्रिक। ये घर में मेरे जो ही फैब्रिक था मैंने ले लिया, लेकिन मुझे लग रहा है जो ओरिजिनल पिक्चर है वो सिल्क के ऊपर बना हुआ है। इसके बाद मैंने ली है एक वाइट पेंसिल, और अगर आपके पास फैब्रिक चौक है तो आप फैब्रिक चौक यूज़ करें। और फिर मैंने एक जगह फ़ोन पे जो है ना अपने एक फ्लावर, इसमें से मैं एक फ्लावर बनाऊंगी, सारे बंचेस में नहीं बनाऊंगी क्योंकि एक ही तरह के फ्लावर थोड़े थोड़े से चेंजेस के साथ डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वहाँ पे बने हुए हैं। कोई 2 साथ बने हुए हैं, किसी में ज़्यादा लीव्स हैं, किसी में कम लीव्स हैं, इस तरह से। तो ये कुछ रोज का लुक है। तो मैं इसको जो है ना देख कर पेंसिल से इसी तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, और उसके बाद इसके ऊपर मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी। तो ये इस तरह से मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया, जितना मुझे समझ आया एक बंच सा मैंने बना दिया। अब दूसरा आइडिया ये है कि अगर आपके फ़ोन पे लॉक लग सकता है, पिक्चर इमेज सामने और लॉक लग सकता है, तो आप इस तरह से भी इसको, नीचे इमेज है और उसके बाद पेंसिल से इसको ट्रेस कर सकते हैं। मेरे फ़ोन पे ये ऑप्शन नहीं है, वरना एक ऑप्शन ये है कि आप प्रिंट आउट निकाल कर और फिर उसके बाद भी इसे ट्रेस कर सकते हैं। अगर सी थ्रू कपड़ा हो तो बहुत ही ईजी है, आराम से इसको जो है वो नीचे इमेज से ट्रेस किया जा सकता है। उसके बाद मैंने लिया है एक फ्रेम और मैंने इसको फ्रेम में लगाया। अब मैंने इसको फ्रेम में लगा दिया, और उसके बाद मैंने लिए हैं फ्लैट सीक्वेंस डल गोल्ड कलर की। ये मैंने और भी वीडियोस में यूज़ किए हैं। और ली है नीडल, एम्ब्रॉयडरी वाली नीडल। और रेगुलर नीडल जो है वो डिफरेंट होती है। आप रेगुलर नीडल से भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। अगर आपकी बीड या फिर सीक्वेंस अगर नीडल में घुस जाता है उसका होल, तो फिर आप आराम से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लगाया है ये सीक्वेंस, और इसको मैं करूंगी एक तरफ से स्टिच करके, इसको मैंने फ्लिप किया और उसके बाद सारे सीक्वेंस ओवरलैप करके हमें इसमें लगाना है। मैंने उसके डिज़ाइन को बहुत ही क्लोजली देखा था और उसमें कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ यही हुआ है कि ओवरलैप करते हुए सीक्वेंस जो है वो पूरी सीक्वेंस से पूरी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। इसके अलावा कोई मटेरियल यूज़ नहीं हुआ, उसमें कोई बीड, कोई स्टोन, कुछ और यूज़ नहीं हुआ। सिर्फ गोल्डन कलर के सीक्वेंस यूज़ हुए हैं और वो ओवरलैप करके उससे सारी एम्ब्रॉयडरी ड्रेस की बनी हुई है। तो सीक्वेंस को हम इसी तरह से लगाते जाएंगे, ठीक है। और ये जो आउटलाइन बनी हुई है रोज की, या ये जो फ्लावर की आउटलाइन बनी हुई है वाइट पेंसिल से, सिर्फ इस आउटलाइन में सीक्वेंस लगाते जाना है। इसमें कोई फिलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। ओवरलैप करते हुए सीक्वेंस लगाएं। अगर आपको ओवरलैप करके नहीं लगाना है तो आप फ्लैट करके भी लगा सकते हैं, या फिर कोई और अगर आइडिया आपके जहन में है कि आप एक सीक्वेंस नीचे लगाएं और ऊपर एक सीड बीड लगा दें, इस तरह से भी एम्ब्रॉयडरी बनाई जा सकती है। लेकिन क्योंकि उस ड्रेस में इस तरह ही था, ओवरलैप करके पूरे में सीक्वेंस लगे हुए थे, तो हमने वैसे ही लगा दिया। अब मुझे ये लगता है कि अगर इसी एम्ब्रॉयडरी को आप बीड से करेंगे तो बीड से भी बहुत अच्छी होगी, अगर गोल्डन सीड बीड यूज करें। अब देखिए, एक ही आइडिया एम्ब्रॉयडरी करने का कि आप इजीली कैसे करें। आपको नीचे से बार बार पिक करना पड़ता है, टेबल से बार बार पिक करना पड़ता है। तो एक इजी तरीका है कि कुछ सीक्वेंस लेकर अपने फ्रेम के ऊपर रख दिए जाएं, और फिर इजीली आप एक एक पिक करें और इसमें लगाएं। और क्योंकि फैब्रिक के ऊपर आपने रखा है तो ये आराम से फैब्रिक में घुस जाता है और आराम से आप पिक कर लेते हैं एक एक, और फिर इसको लगाते जाएं इस तरह से। जब सीक्वेंस यहाँ पे खत्म हो जाए उसके बाद दोबारा कुछ सीक्वेंस उठाए और यहाँ पे रख दिए। तो अभी फिलहाल मैंने इतनी एम्ब्रॉयडरी करी है, और बाकी एम्ब्रॉयडरी मैं ऑफ द कैमरा करके दिखाऊंगी, ठीक है। मैं फ्रेम को निकाल के अब दूसरे साइड पर लगा रही हूँ। ये देखिए, हम क्या करेंगे, फ्रेम को थोड़ा सा लूज करेंगे क्योंकि एम्ब्रॉयडरी ड्रेस में ऑलरेडी हुई भी है। तो ये जो फ्रेम लगेगा इसके बीच में सीक्वेंस होंगे, तो अगर आप फ्रेम को थोड़ा सा लूज रखेंगे तो फिर आपकी एम्ब्रॉयडरी बाकी खराब नहीं होगी, वरना जो एम्ब्रॉयडरी आपने ऑलरेडी की हुई है वो खराब होने लग जाएगी अगर आपने बहुत टाइटली फ्रेम जो है ना उसमें लगाया। अब इसमें भी हमें कुछ खास नहीं करना है, करना हमें वही है, वही ओवरलैप करके इसको पूरे डिजाइन को बनाना है। लीव्स बनाएंगे पहले, और उसके बाद ऊपर की स्टेम्स बनाएंगे। ऊपर की स्टेम्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब पैटर्न थोड़ा सा डिजाइन डिफरेंट है, लेकिन ओवरलैप करके ही बनेगा। तो वीडियो में जो है देखते जाते हैं आगे आगे कि ये कैसे हो रहा है।
अब ये लाइन बना ली और उसके बाद ऊपर मैंने जो पहले स्टेम बनाया था उसको मैंने रिमूव किया और उसके बाद मैंने छोटे छोटे 3 स्टेम बनाए हैं। ये 3 बनेंगे या फिर 4 बनेंगे, जिस हिसाब से भी बनेंगे हमें उतना बनाकर और फिर उसको उसमें डबल सीक्वेंस लगाना है। तो एक करके मैंने एक एक करके सीक्वेंस उठाया और अब इसके ही साइड पर डबल सीक्वेंस लगाऊंगी। इसके लाइन से 3 सीक्वेंस जो है मैं लगा दूंगी। एक छोटा सा स्टेम जैसा लुक बनाना है। ये देखिए, जब हमने 3 सीक्वेंस लगाए तो मैंने ऊपर की तरफ एक सीक्वेंस लगाया जिससे ये थोड़ा सा इसका एज आ गया, मतलब एक कोना सा इसका लुक आ रहा है, लीफ टाइप का लुक आ रहा है। अब बाकी स्टेम्स को भी उसी तरह से बनाना है। 3-4 सीक्वेंस जो भी आपस में एक दूसरे के साथ लग के 2 रॉज बनेंगी 3-3 सीक्वेंस की, और फिर ऊपर लास्ट में आप एक सीक्वेंस लगा दें। ठीक है, 6 और मतलब 7 सीक्वेंस, 7वां सीक्वेंस आप ऊपर लगा दें और इस तरह से एक लीव जैसा लुक या एक स्टेम जैसा, स्मॉल स्टेम जैसा लुक आ जाएगा इसका। अब इस तरह से एक साइड मैंने कंप्लीट करके अब दूसरी साइड भी मैं ये जो मैंने लाइंस बनाई हुई इसमें बनाऊंगी। लेकिन मैंने क्या किया, जब मैंने 3 बनाए थे तो मुझे कम लग रहा था, तो मैंने इसको 4 बना दिया। 4 बोथ साइड्स में बनाए और 1 ऊपर बनाया। ये देखिए, इस तरह से मैंने 4 और 4 बनाए। उसके बाद मैं इसकी लीव्स को बनाऊंगी सेम उसी पैटर्न से जिस पैटर्न से सारी एम्ब्रॉयडरी हो रही है, मतलब सीक्वेंस को ओवरलैप करके सेम उसी तरह से लीव बनाएंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि आपको स्टेप और किस तरह से करना है तरीका जो है वो समझ आ चुका होगा बाकी पूरी वीडियो से। तो बस इसको ये बनाते जाएंगे और बीच में लीफ के एक लाइन लगानी है। जो मैंने डिज़ाइन देखा था उसमें बीच में लीफ की एक लाइन लगी हुई थी। ठीक है, जब ये जो हल्का सा एज आता है, क्या करते हैं, अगर आपका एज नहीं आ रहा होता तो आप एक सीक्वेंस लेकर अलग से फिर उसको ऊपर की तरफ लगा दें, अगर ये कोना सा नहीं बन रहा हो तो। और अगर आपने ऐसी सीक्वेंस लगाया कि कोना बन रहा हो तो उसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ना बने तो एक एक्स्ट्रा सीक्वेंस आप ऊपर लगा सकते हैं पूरी एम्ब्रॉयडरी होने के बाद। ये एक लीव जिस तरह से कंप्लीट होगा उसी तरह से सेम उसी पैटर्न में इसके बराबर में दूसरा लीव भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाइट जो है ना आपकी पेंसिल से वाइट, ये मेरा निशान डला हुआ है और मैंने उस हिसाब से बनाया थोड़ा एडजस्ट करके। बिल्कुल इसी तरह का सेम एक और लीव जो है वो इसकी साइड पे बनाना है, बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, तो ये मैंने बनाया है फाइनल एम्ब्रॉयडरी का पैच जो कि मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया था और उसके ऊपर मैंने सीक्वेंस जो है वो साया लगा दिया। तो ये क्लोजली भी आप देख सकते हैं ओवरलैप करके इस तरह से लग रहा है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरी शर्ट में आप इसको डिफरेंट थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके कहीं ज़्यादा लीव्स बना दिए, कहीं कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। और थोड़ा सा मैं इसको कम लाइट में यानी कि थोड़ा सा डार्क में भी दिखाऊंगी कि डार्क में ये इस तरह का लग रहा है। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।